डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेनबो सोशल स्टडी। रेनबो सोशल स्टडी में आपका स्वागत है। मैं अमरेंद्र कुमार सिंह। आज मैं 10वीं क्लास एनसीईआरटी भूगोल पाठ 5 खनिज तथा ऊर्जा संसाधन का प्रश्न उत्तर बताऊंगा। इससे पहले मैंने पाठ 1 संसाधन एवं विकास, पाठ 2 वन एवं वन्य जीव संसाधन, पाठ 3 जल संसाधन, पाठ 4 कृषि का प्रश्न उत्तर बता चुका हूं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। यदि इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। बहु वैकल्पिक प्रश्न। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अपक्षयित पदार्थों के अवशिष्ट भार को त्यागता हुआ चट्टानों के अपघटन से बनता है? इसका ख आंसर सही होगा बॉक्साइट। दूसरा प्रश्न है, झारखंड में स्थित कोडरमा निम्नलिखित से किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है? ख आंसर सही होगा अभ्रक। झारखंड का कोडरमा अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित चट्टानों में से किस चट्टान के स्तरों में खनिजों का निक्षेपण और संचयन होता है? इसका क आंसर सही होगा तलछटी चट्टानें। चौथा प्रश्न है, मोनोजाइट रेत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है? इसका ग आंसर सही होगा थोरियम। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर लगभग 30 शब्दों में दीजिए। पहला है, निम्नलिखित में अंतर 30 शब्दों से अधिक न दे। क है, लौह और अलौह खनिज। इसका उत्तर देख लेते हैं। पहला है लौह खनिज। जिन खनिजों में लोहा का अंश पाया जाता है तथा उनका उपयोग लोहा एवं इस्पात बनाने में किया जाता है, वे लौह खनिज कहलाते हैं। जैसे लौह अयस्क, निकेल, टंगस्टन, मैंगनीज आदि। अलौह खनिज, जिन खनिजों में लोहा का अंश न्यून या बिल्कुल नहीं होता है, वे अलौह खनिज कहलाते हैं। जैसे सोना, सीसा इत्यादि। दूसरा है लौह खनिज। ये स्लेटी, धूसर, मटमैले आदि रंग के होते हैं, जबकि अलौह खनिज ये अनेक रंग के हो सकते हैं। तीसरा है, ये रवेदार चट्टानों में पाए जाते हैं, जबकि अलौह खनिज ये सभी प्रकार के चट्टानों में पाए जाते हैं। ख है, परंपरागत तथा गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन। इसमें अंतर बताना है। परंपरागत ऊर्जा साधन, गैर परंपरागत ऊर्जा साधन। परंपरागत ऊर्जा साधन समाप्त संसाधन है, जैसे जीवाश्म ईंधन इत्यादि। परंपरागत ऊर्जा संसाधन है वो समाप्त संसाधन है या ये अनवीकरणीय संसाधन है, इसका नवीनीकरण नहीं हो सकता है। जैसे जीवाश्म ईंधन, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। गैर परंपरागत संसाधन, गैर परंपरागत ऊर्जा साधन असमाप्त साधन है, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा इत्यादि। दूसरा अंतर है, परंपरागत ऊर्जा साधन के उपयोग से प्रदूषण उत्पन्न होता है, जबकि गैर परंपरागत ऊर्जा साधन के उपयोग से प्रदूषण उत्पन्न नहीं होता है। दूसरा प्रश्न है, खनिज क्या है? खनिज धात्विक एवं अधात्विक पदार्थों का संयोग है, जिसमें रासायनिक एवं भौतिक विशिष्टताएं निहित होती है। ये निश्चित रासायनिक संयोजन एवं विशिष्ट आंतरिक परमाणुक संरचना वाले गुणों से युक्त होते हैं। तीसरा प्रश्न है, आग्नेय तथा क्रांतिक चट्टानों में खनिजों का निर्माण
कैसे होता है? इसका उत्तर देख लेते हैं। आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों में छोटे जमाव सिराओं के रूप में और बड़े जमाव परत के रूप में पाए जाते हैं। जब खनिज पिघली हुई अवस्था में या गैसीय अवस्था में होता है तब इन शैलों में खनिज का निर्माण होता है और ऐसे में खनिज दरारों से होकर भूमि की ऊपरी सतह तक पहुंच जाते हैं। उदाहरण स्वरूप टीन, जस्ता, लेड इत्यादि। चौथा प्रश्न है, हमें खनिजों के संरक्षण की क्यों आवश्यकता है? इसका उत्तर देख लेते हैं। हमें खनिजों की संरक्षण की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि उद्योग और कृषि दोनों ही खनिजों पर निर्भर करते हैं और खनिजों का प्रयोग लाखों वर्षों से होता आ रहा है। उन खनिजों का बहुत महत्व है जो कार्य योग्य होते हैं। खनिज निर्माण की भूगर्भिक प्रक्रियाएं इतनी धीमी है कि उससे वर्तमान उपभोग की दर की तुलना में उनके पुनर्भरण की दर अपरिमित रूप से थोड़ी है और हमारे देश में मूल्यवान खनिज पाए जाते हैं, परंतु कम समय के लिए खनिज संसाधन सीमित तथा अनवीकरणीय योग्य है और अयस्क के निरंतर खनन से लागत बढ़ती है क्योंकि उत्खनन की गहराई बढ़ने के साथ साथ उसकी गुणवत्ता घटती जाती है। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर लगभग 120 शब्दों में दीजिए। पहला प्रश्न है, भारत में कोयले के वितरण का वर्णन कीजिए। इसका उत्तर देख लेते हैं। पहला है, भारत में कोयले दो मुख्य भूगर्भिक युगों को शैलों में पाया जाता है। एक गोंडवाना निक्षेप की आयु 200 लाख वर्ष से अधिक है और दूसरा टर्शियरी निक्षेप लगभग 55 लाख वर्ष पुराने हैं। भारत का 98% कोयला गोंडवाना युग का कोयला है जबकि 2% टर्शियरी युग का कोयला पाया जाता है। दूसरा है, गोंडवाना कोयला जो धातु शोधन कोयला है। वे प्रमुख संसाधन दामोदर घाटी, झरिया, रानीगंज, बोकारो में स्थित है। ये महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र हैं। तीसरा है, गोदावरी, महानदी, सोन और वारधा नदी घाटियों में भी इस प्रकार के कोयला पाए जाते हैं। चौथा है, टर्शियरी कोयला के निक्षेप उत्तर पूर्वी राज्यों मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में पाए जाते हैं। पांचवा है, कोयला स्थूल पदार्थ है जिसका प्रयोग करने पर इसका भार घटता है क्योंकि यह राख के रूप में परिवर्तित हो जाता है। दूसरा प्रश्न है, भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्जवल है, क्यों? इसका उत्तर देख लेते हैं। भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य निम्नलिखित कारणों से उज्जवल है। पहला है, भारत एक उष्णकटिबंधीय देश है। दूसरा है, इसमें सौर ऊर्जा के दोहन करने की भारी संभावनाएं हैं। तीसरा है, फोटोवोल्टाइक प्रौद्योगिकी से सूर्य के प्रकाश को सीधे विद्युत में बदल दिया जाता है। चौथा है, ग्रामीण और दूर दराज इलाकों में सौर ऊर्जा तेजी से प्रचलित हो रही है। पांचवा है, सौर ऊर्जा संयंत्रों को भारत के विभिन्न भागों में स्थापित किया जा रहा है जिससे प्रदूषण को कम करने में सहायता मिलती है और यह पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान देता है। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। यदि इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। पुनः मिलते हैं अगले वीडियो में।